के बवाल बना दिया यो। हमारा तो देखो सारी हिम्मत सारी थप्पी स्क्रिप्ट की है। यो जो यो रिएक्शन था जो फिल्म देख के होया आप लोगों का यो क्यों तो हमने फिर पूरा सेटअप उठाया और सिरसा गए हम शक्कर मंडोरी गांव। इतने प्यारे लोग रहे, मैं खाओ हो चूम लो एक एक ने, इतने प्यारे लोग। आपने पता है बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दी है, क्योंकि वो जो नए लोग बनाने खतरा होंगे ना, वो जब मोमाकू देखेंगे वो सोचेंगे यार अपना डिब्बा बंद कराएंगे क्या करा। सांस भी ले रहा है तो वो भी हरियाणा का लगे, ये ना लगे कि यार इसमें थोड़ी सी इन्होंने चूक कर दी। तो उसमें वो धुंध का इंतजार करना आपने, फिर हमने कितने दिन लगे, 15 दिन हम बैठे रहे पूरा क्रू। राम राम भाई सब ने। हरियाणा आज के दिन में सिनेमा का दौर तक गुजरने लग रहा है। हर रोज़ कहीं ना कहीं शूटिंग चलती होती है, हर रोज़ कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ रिलीज़ हो रहा होता है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो YouTube के ऊपर हो, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए हो। लेकिन हरियाणा आज के दिन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिनेमा की अगर बात करा, हरियाणा में शुरुआत करी थी एक छोटे लेवल पे, लेकिन वह शुरुआत इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाओगी या किसी ने सोची नहीं थी। आज हम बात करेंगे जो अभी रिलीज़ हो चुकी है केबल 1 प्लेटफॉर्म पे, एक फिल्म आ चुकी है मोमाकू। तो आज उन्हीं के हमारे स्टार कास्ट हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे एक्टर, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इसके अंदर हैं और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे मोमाकू के बारे में। और बात करने से पहले केबल 1 पे जाओ, पहले फिल्म देख के आओ, उसके बाद में इंटरव्यू देखो। रुक जाओ, पहले इंटरव्यू सुन लो यार, तब बड़ा तकाजा करो। भाई साहब खुल के बोल लाडले में आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले तीनों तो एक सवाल है, के बवाल बना दिया यो। नाम बहुत अच्छा है यार, खुल के बोल लाडले। सारी बात खुल के। फिल्म में भी एक जगह है लाडले। हाँ लाडला शब्द तो हरियाणा का हरियाणा है। हरियाणा की मिट्टी का शब्द। हाँ मिट्टी का शब्द। तो यो पंगा मोल किसने लिया सबसे पहले? सबसे पहले राइटर डायरेक्टर साहब हमारे। यो इकट्ठा ऐसा लिया था यो हमने, इकट्ठा हो गया यो। हाँ लेकिन इनका पंगा है लिया। और ना पंगा मेरा भी नहीं है, मैंने तो कहानी सुनाई थी इस तरह, मैंने पंगा थोड़ी लिया था। मैंने तो कहानी सुनाई थी, फिर इसने पंगा लिया। यो बोला दादा ये कहानी तो बननी चाहिए। तो ऐसी बात थी, हम सुबह सुबह उठे थे और मेरे दिमाग में ये कहानी पूरी एक साथ ही आई। मैंने एकदम इसको कुछ बात चल रही थी, फिर मैंने कहा यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ये सुन। मैंने इसको सुनाया, ये सुनता गया और सुन अच्छा, फिर मैं बताता गया। मतलब ऐसा भी यो रिएक्शन था जो फिल्म देख के होया आप लोगों का। यो क्यों तो ये बोला, मैंने कहा भाई सत्या मैं तो ये बनाऊंगा फिल्म। तो बोले दादा बनाएंगे ये फिल्म। तो बस वो उस दिन हमारा यूँ हो गया था कि बनानी है हमको फिल्म भाई। उसके बाद फिर हम इसके बनाने के प्रोसेस में चले गए। हैरी भाई हैं, हैरी भट्टी, उनको आइडिया बहुत पसंद आया। फिर 2-3 प्रोड्यूसर्स से उन्होंने बात की, किसी को जमा नहीं, सबको लगा यार बड़ा जोखिम का काम है, तो रिस्क है, इसी कहानी कौन बनावे यार। तो हैरी भाई बोले, और सत्या तो तैयार था ही ऑलरेडी। हैरी भाई ने और सत्या ने डिसीजन लिया कि भाई अपन बनाते हैं फिल्म, कुछ भी हो, जितने भी पैसे लागेंगे भेड़े कराएंगे, इकट्ठे करके बनावाएंगे। और फिर भाई हमने फिल्म बना दी। ये बवाल है, कमाल है, आप जानो। फिर हमने बना दिया, चलो जी बनाओ। दर्शकों ने मैं बता दूं कि यह फिल्म मैं देख चुका हूं। फिल्म देखने के बाद मैं अपनी रिव्यू दे रहा हूं कि यह एक थिएटर रिलीज के लायक फिल्म है और यह रिलीज हुई है OTT पे। हमने इतना जोर लगाना है कि OTT के बाद में दोबारा थिएटर में आ सके। केवल बनाना नको केवल बनाना नको। सुमित पाजी आप सुन लो जी। ये अगर थिएटर में नहीं आई ना तो मन लगेगा कि इस फिल्म के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो चुका है। देखो मेरी बात सुनो, इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये फिल्म OTT पे आ गई और सुमित पाजी ने बहुत साथ दिया, केबल 1 ने साथ दिया, उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई। और या जब आई तो ये OTT पे आ रही है, तो यही बड़ी बात है, कंटेंट को इतना प्रमोट कर रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसी फिल्में आनी चाहिए। तो एक तो केबल 1 की भी वाह आई है, इसमें सुमित पाजी की वाह आई है, और थोड़ी सी अपने हरियाणा वाला की वाह भी इसी चीज़ बना दी। अगर सुमित पाजी बोले कि इसको ज़रूर हम प्रमोट करेंगे और दिखाएंगे सबको। फिल्म के अंदर जो एक चुलबुला सा लड़का दिखाया है जो प्यार और पैसे के चक्कर में फंस रखा है, स्माइल आ गई है चेहरे में। भाई साहब बताओ, मतलब कैसा आपका अनुभव रहा? अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ ताकि लोग थोड़े से और आपके बारे में अच्छे से जान पाएं। बिल्कुल, पहले तो चैनल का नाम बहुत बढ़िया है, खुल के बोल लाडले। ऐसे हमारी फिल्म का नाम है मोमाकू, मोटर माचिस और कटर। दोनों नाम को सुन के पढ़ के आदमी को लगता है कि यार विजिट करें एक बार, क्या है।
तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया यहाँ पे। और बब्बल नाम का जो करेक्टर है यार, मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट है। मैं रियल लाइफ में तो कूद करता रहता हूँ बहुत सारी, लेकिन दद्दा ने जब सुनाया, ये ऑडिशन हुआ हमारा सत्या भाई ने और कास्टिंग डायरेक्टर गौतम और गुलशन की तरफ से जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, तो मेरे लिए चैलेंज था यार बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये। शांत स्वभाव का लड़का है जो, और एक लड़की से प्यार कर बैठा है। अब प्यार और पैसे के बीच में फंस गया है, वो कहाँ जाए, क्योंकि पैसे की तरफ एक बड़े भाई साहब हैं जिनका बहुत आदर सत्कार करता है वो, और उनकी बात टाल नहीं सकता। हमारे हरियाणा में होते हैं ना बड़े भाई साहब, डॉक्टर साहब हो गए हमारे, उनकी बात नहीं टाल सकते हम। कल्चर हरियाणा का, कल्चर है। भाई साहब ने जो चीज कह दी वो करनी है। हाँ, लेकिन प्यार भी जरूरी है। आज प्यार से कुछ कमिटमेंट कर लिया उसने कि आज ये बात होनी है रात को। प्यार भी मुश्किल तो मिला प्यार इन्हें। कुछ करना है तो दोनों चीजों में फंसा हुआ लड़का एक तीसरी चीज में भी फंस जाता है। वो हमारी मोटर पे कहानी है जो सारी। नहीं, प्यार भी मतलब मानियो बच बचा के जो इसका खास यार दोस्त है वो इसकी जड़ काटने पर तुल रहा है। वो है तो मैंने बात सुनो, ये उससे यार दोस्त है जो एक दूसरे की जड़ काटते हैं। जड़ काटे हैं। पर न्यू अभी गैल भी रहो है, यह भी एक बात है। इसकी जो शूटिंग है लगभग अपने सिरसा फतेहाबाद साइड हुई है, तो कितना चैलेंजिंग काम था उसके अंदर। मैंने एक सीन देखा अपने, न्यू मान के चलोगे 10-10 इंच की गेहूं हो रखी हैं, बिल्कुल ठंड का मौसम में लागण लग रहा है, और उसमें गति से मानियो लंबा लेटा रखा चाचा जी ने। हाँ है, इसमें हमने पूरी फिल्म जो है ना, सत्या इस पे और ज़्यादा बात करेगा क्योंकि भाई ये ज़्यादा देख रहे थे, मैं तो उसमें घुस रहा था। तो लेकिन पूरी फिल्म हमने सर्दी में शूट की है, बहुत डेंस, क्योंकि घनी सर्दी, कड़क सर्दी पड़ा करती उस टाइम, ज़्यादा घना। और उस साइड तो और भी घना है। हाँ, खूब था, उस साइड खेत तो थे ना। और वो पूरी, क्योंकि हम तो 30-40 रात ही लगे रहे, क्योंकि एक रात की कहानी है और वो रात को ही कंटिन्यूटी मेंटेन करनी थी हमने। तो हम तो रात नहीं लागे रहे, रात ने हम शूट करा करते। हमने तो दिन आते ना चिड़ होया करती है, दिन क्यों आ गया। हमें 40 रात जिए हैं जी, दिन में सोया करते, रात होया करती जब उठा करते शाम में। तो हमारा तो बिल्कुल वो जीवन ही पलट गया था उस दौरान। मतलब यूं हो गया था कि 5 बजे उठते भाई, अब रात में शूट है, तो ये होता है कि सुबह सुबह उठ गया और इतना लेट उठ गया यार, किसी ने को जल्दी हो रहेगा, तो दिन चला जाया करता। और बल्कि हमारे ऊपर तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि रात को भी जागना, और रात की तैयारियां तो दिन में ही हो पाएंगी, रात को तो बंद हो जाता है सब कुछ। तो दिन में तैयारियां, रात को काम, तो वैसा सारा का सारा मामला बना। और खेतों में शूट था, तो बहुत ही भयंकर लेवल की ठंड थी, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि थिएटर के लोग थे सब। मतलब रेयरेस्ट फिल्म होती है, मतलब मुझे पता नहीं कि कौन सी मिलेगी जिसमें राइटर डायरेक्टर तो बैकग्राउंड थिएटर से हो सकता है, एक्टर का भी थिएटर से हो सकता है, जिसमें प्रोड्यूसर भी थिएटर बैकग्राउंड का है ना। जो मेरे दूसरे प्रोड्यूसर हैं, जो हैरी भट्टी हैं, मैं हूँ, हमारा बैकग्राउंड भी थिएटर से ही है। सब थे, आर्ट डायरेक्टर भी थिएटर, आर्ट डायरेक्टर भी है ना, सब लोग थिएटर बैकग्राउंड से थे। तो इतना वैसा माहौल था कि कौन कितना बढ़ चढ़ के हेल्प कर सकता है एक दूसरे को। कई जगह उड़ ला गया, मैं बड्डा आड़न नू लागे रहा, देख मैं तरता छोटा और मैं तरता छोटा। तो इसलिए ना वो ईमानदारी, वो चीज़ निकल के आती है और वो ऑडियंस तक पहुंचती भी है, इसलिए उसको इतना पसंद भी कर रहे हैं लोग। आपने जो चीज बताई कि भाई रात की तैयारी तो रात दिन में करनी पड़ेगी, रात में कुछ मिलेगा नहीं। फिल्म के अंदर भी ऐसा सीन है भाई साहब, मैं बताऊंगा नहीं, मतलब आपने यूं लगेगा यार यह चीज तो मेरे तो ले लिया, तू काम कर नो हो जाए कि क्या हम फंस गए यार। इसमें कोई आपने ऐसा इमोशन छोड़ दिया जो नहीं दिखाया हो? यो ही है, बताऊंगे जी। एक थोड़ा सा इमोशन छूटा हॉरर का, और वो भी हमारे अंदर, मेरे दिल में थी प्लानिंग, लेकिन मैंने यूँ सोचा कि नहीं, फिर उससे कहानी पे असर पड़ेगा, हॉरर का छोड़ दिया। और अगली बार फिर वो भी समेट लेंगे जब जी करेगा। ये मेरा सवाल आपसे भाई साहब, आप फिल्म के अंदर अपनी हीरोइन ने मोटर पर ले गए, ओके जी। उरे भी जगह खाली थी, क्या समस्या थी, ले आंदे? वो व्यवस्था ऐसी सी बनी कि मैं भाई साहब के पीछे चल रहा था और फिर भाई साहब के साथ ही मुझे वहां तक जाना पड़ गया। फिर मोटर में पैसा बहुत सारा था ना, पैसे और प्यार के बीच इन्होंने था कि देहरादून जाकर 1500 का कमरा लूंगा, 3000 का ले लूंगा, 3000 का ले लूंगा, थोड़ा उड़ रह लेंगे, रुक लेंगे, फिर तैयारी की देखेंगे आगे की। फ्यूचर प्लानिंग की तरफ चला गया मैं। इसने क्या पता था, और ऐसी हो लेगी सारे सत्य की। इसमें यशपाल शर्मा जी भी हैं, बहुत बड़ा नाम है यशपाल शर्मा का। जी जी, नानू जी इसके अंदर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी स्टार कास्ट भी आपने बड़ी ले रखी है इसके हाँ, ले रखी है। लेकिन फिल्म के अंदर कहीं नहीं लगा कि एक आदमी लीड के अंदर है। हाँ, स्क्रिप्ट जिंदाबाद है, स्क्रिप्ट जिंदाबाद है जी। हमारा तो देखो सारी हिम्मत, सारी थप्पी स्क्रिप्ट की है। हमारा तो जो शुरू तय है, डे 1 तय है, जब स्क्रिप्ट की है। अरे इतनी मजेदार, जो पहली बात करी थी ना आपने, इतनी मजेदार बात है यार। जब इन स्क्रिप्ट सुनाई थी यार, तो हमारा नू था कि मतलब हम पता कितने 15 लाख रुपए बनाने चले थे इसने।
अब 15 लाख रुपया बना देंगे। क्या बनना था उसमें? सुनो तो 15 में हरियाणवी में बना दे नू सोची, फिर हमने सोची बजट बढ़ाओ थोड़ा 50 तक ले जाओ, फिर हमने सोची पंजाबी में बना ले 1 तक बना ले, फिर करते 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 आदमी डे बाय डे ग्रोथ करे ना, शरीर भी बढ़ा हुआ है, दिमाग भी बढ़ा हुआ है ना, सपने भी बढ़े हुए हैं। पहले तो आइडिया की तरह था ना मामला, फिर यूं भी था बनानी लगा मामला, जब कागज पे आई कहानी फिर वो बढ़ता चला गया, फैलता चला गया, और वो इतना फैल गया कागज पे कि उसने समेट नहीं पाए हम, फिर वह करोड़ों में बात चलेगी कि बड़ी यात्रा बनानी, बड्डी बनानी है, फिर इतने लोग। इनकी दाद है भाई, झूठी तारीफ तो मैं करदा भी कोई ना, मेरा छोटा भाई है बंटी सत्या मतलब, तो फिर इनकी भी दाद है, इनने रोक्या नहीं, मैं बोले आप लिखो इसने जमा के, हम पैसा हमने इकट्ठे कर। हाँ नू रे यार यो लिखूं कदे नू दिक्कत, मगर सोचो मत, लिखो पहला, बाद में होगी सारी चीज, है ना। तो इस तरीके से फिर आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हो, हाँ जी, तो पूछ सकूं किडनी दोनों है, एक दे दी? यार देखो, जीवन किडनी तो है, दिल भी है, जब वे बना पाए, और रिस्क बिना कुछ हो नहीं सकता इस फील्ड में। रिस्क अपना डंडा खुद उठाना पड़ेगा, ना तो दूसरे ने कहना हटो जी फिल्म बनवा दो, हमारी फिल्म बनवा दो, अपना आपा नवादा नहीं, अपना डंडा खुद उठाना पड़ेगा, खुद में साखनी पड़ेगी, खुद जोड़ में लेके जानी पड़ेगी, खुद उल्टी लेके आनी पड़ेगी, खुद धार काटनी पड़ेगी, खुद दूध पीना पड़ेगा। न्यू नहीं है, न्यू हम गए भी थे, 2-3 प्रोड्यूसर आए हैं, बाज गए, समझ में नहीं आई, उनका समझ नहीं आई, बोले कहानी बदल लो, मैं तो न्यू कर दो, इसने न्यू कर दो, बनाने के बाद नहीं समझ में आई लोग आ गए। अब चीज तो यह है ना कि लिखी इन्होंने है, हाँ। भाई इसके डॉक्टर ये हैं, अगर पेशेंट यूट्यूब पे आके देखता है भाई साहब ना टाका इसका न्यू लगा, तो काम खराब हो जाएगा सारा। बस उसे लोग मिले थे, और जब आपने कही कि सारे थिएटर बैकग्राउंड के मिल गए, तो वो एक क्या है कि ऑपरेशन करनी है, लोग मिले थे। और इतनी बड़ी स्टार कास्ट आपने खुद कही, यशपाल दा भी थे, सुखी चहल पाजी भी हैं, जतिन, सारे मतलब जतिन, अपूर्वा, गौरव, मतलब, लेकिन हमने करते वक्त एक भी आदमी ने कि मैं नाकर मोड़ा नहीं करा भाई, न्यू नहीं है। यशपाल दा भी न्यू करते, बट बनाओ तुम के चाहिए, बताओ क्या करना है, मैं आज न्यू हाजिर हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। दिन रात किसी ने नहीं देखा, इसलिए फिल्म भी इतनी अच्छी बनी। आपने पता है बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दी है, क्योंकि वो जो नए लोग बनाने खातर होंगे ना, वो जब मोमाकू देखेंगे वो सोचेंगे यार अपना डिब्बा बंद करांगे, क्या करा ना मैंने दूसरी बात लगा, मैंने न्यू लगा कि देखो, एक तो यो न्यू नहीं है कि मैं करके दिखा दिया हमने, इसका कोई हमारा तुर्रा नहीं है, हमने न्यू कर दिया। हरियाणा की माटी के पैदा हुए बालक, हाँ, हरियाणा खातर कि मैं करांगे, वो घाट है, जितना कर दो, और सारे मेरे ख्याल से हरियाणा खातर, मतलब हरियाणा की मिट्टी से उठा हुआ हर बच्चा, हर आदमी, हर फिल्म मेकर, वो मेरे को, मतलब हमने तो नहीं लगता हम नाम खातर कर रहे हैं, हमारा इसी कोई और भी नहीं है। मैंने न्यू लागे, इसने देख के न्यू कहेंगे कति छुप छाप के इन आराम से एक चीज़ बनाई, इन्हें इंतजार करे, हमने फिल्म बाहर लाने में 3 साल लग गए हैं, है ना, वो लाग कर या चीज़ बाहर आई है ना। और भाई फिर इस चीज़ का, चलो आपने पसंद आ रही है, उक्का पाट रहा है, अच्छी बात है, रुक्का पाट गया सारे गाने, लेकिन सबने न्यू लगा कि भाई इनने बनाया तो हम भी इसे बनावा, हम भी अपने हरियाणा की माटी की कोई चीज़ ढंगता दिखावा। या कहावत होया कर दी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और होया कि इसकी कोई सेट की पिक्चर भी लीक नहीं हुई, हमने देख और बना ली, उसकी भी ना हो रही। खुल के बोल लाड़ दे कौन सी है। एक और बना रखी है, हरियाणा की मिट्टी की है, वो हरियाणवी फिल्म है, प्रॉपर सपना चौधरी का डेब्यू है, वो इन्होंने प्रोड्यूस किया, मैंने डायरेक्ट की है। फिर हमने मारा नहीं भी, हम नंबर से लाया रखा, कल तू बना ले, मैं प्रोड्यूस कर दूं भाई, उसका भी नहीं बेरा, पूरे हरियाणा ने बेरा उसका। तो फिर मैंने ऐसा क्यों लगा है कि आप कोई ऐसी फिल्म लिख ले हो जिसके अंदर आप कोई बढ़िया सा एक्टर देखने लग रहे हो, जो 6 फुट का हो, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ है, जिसके शो का नाम है, खुल के बोल लाड ले, खुल के बोल भाई, खुल के बोल, बिल्कुल भाई कुल मिला किसी बात 3 मेरा भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। आप तो मेरा सवाल है कि यह फिल्म जब आपने साइन करी तो यूं लगा था कि यार मेरा जो 100 ग्राम का इतना सूत्रा मुंह इस तरह यूं पता कटवाण लग रहे हैं, पिटवाण लग रहे हैं, ना मजा आया यार, मजा आया, मैंने आंखें बंद करके साइन कर दी, मेरे को पता था ये राइटर डायरेक्टर साहब जो है और प्रोड्यूसर साहब हैं, इनकी तरफ से फोन आया तो अच्छा ही फोन आया होगा। मैंने काम कर रखा है दद्दा के साथ पहले भी, कैंप बनवास हरियाणा की वेब सीरीज थी हमारी, सत्या ने प्रोड्यूस करी थी और दादा ने लिखी और डायरेक्ट करी थी। कैंप बनवास में भी आपका काम बहुत ही मतलब न्यू मड़ाई वाला था। मैं फिर कहता हूँ राइटिंग और डायरेक्शन, उसमें हमारी एक जो उसमें हम बनाने लग रहे थे, कई लोग ने पूछा, कई लोग थे उस हिसाब से हमारा अंदाजा ला, मैं कैंप बनवास इसी बनाई थी ना, उसने कितना कुछ बना दिया होगा काम,
कैंपरवास में मैं एक बात कैमरे पे बहुत जिम्मेदारी से मेरा हाँ, प्रोड्यूसर जरूर। भी यहीं बैठा है, एक्टर भी यहीं बैठा है, कहने लग रहा हूँ। वो कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए उस दौरान, कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें हुई कि हम ना वो फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं लिख पाए, वेब सीरीज़ की। हमने सिर्फ वन लाइनर लिख रखा था 10 पेज में, और जगबीर दादा ने, जगबीर राठी साहब हैं, वो बोले कि भाई अभी कर लो। फिर उनको जाना था, बोला दाऊ कर लो, कोई चक्कर नहीं, कर लोगे आप। हमने सिर्फ वन लाइनर पे वो कहानी शूट करी थी, लेकिन वो भी चलो मालिक की दया से बहुत बढ़िया बनी। नहीं, न्यू क्या करें ना कि भाई जब बालक पैदल चलना सीखा है, पैरा पैरा चलना सीखा है, तो सोफे का सहारा भी लेगा, पिड्डे का सहारा भी सही लेगा, बात है, कुआड़ सही का बात भी सहारा है, भी सही लेगा। बात है, सही बात है। आमना और तो अगर वो सारा- नहीं होती तो ये नहीं होती, ये फैक्ट बात है, फैक्ट बात है। अगर कुछ चीज शुरुआत नहीं कराएंगे तो मंजिला के बेरा पड़ेगा। सच बात है, सच बात है। और ये सच्चाई है। हरियाणा पंजाब में अगर आप म्यूजिक में चले जाओ, फिल्म में चले जाओ, गाने में भी अगर जाओगे तो हरियाणा में भी गाने लेखनी प्रधान है कि किसने कितना अच्छा लिख रखा है। लेखनी प्रधान। पंजाब का म्यूजिक प्रधान है कि भाई वो कितना अच्छा म्यूजिक है, कितना बड़ा सच बात, तामझाम दिखा रखा है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात। तो यार जो बारीकी से जो लिखाई कर रखी है इसके अंदर, इसकी जो आपने शूट कर रखा है, आपने पूरा गांव का सीन दिखा रखा है, कहीं पे नहीं लगा है नहीं कि पूरा गांव है वो। आपने उसको एक एक बारीक चीज, मतलब पीछे अगर कहीं कोई चीज आने लग रही तो उस पर भी काम करो। वहां पर एक लाइट का बल्ब लगा भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यो अंधेरा बिल्कुल, डीओपी डीओपी बहुत क्लियर था शोएब भाई, वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े डीओपी हैं। उनने साउथ की बड़ी फिल्में करते हैं वो बहुत। वो बोले कि दद्दा, हैरी भाई और हम सब बैठे थे और दोनों डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वो उन्होंने इसका जो कलर पैलेट डिस्कस किया हम सब ने मिलके, और उन्होंने जो जैसे कहा, हमारे प्रोड्यूसर्स की भी वो है, वाह भाई है भी, इन्होंने उसको बंदे को रोका नहीं भी तू ये मत कर, अब ये मत कर। उसने 4 रोस्टम लाए खेत में, न्यू इतने ऊंचे ऊंचे, बोले आने में 3 दिन लागे उस खेत तक। लेकिन हमने वेट किया भाई, हाँ रात बनानी है तो चांद की जो लाइट है वो बनानी है, मतलब पीछे नहीं। खेत में घर नहीं होते, घर के ऊपर लाइट खड़ी कर दो जाके, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपने खुद की छत बनानी पड़ेगी। तो दूरी पे वो खड़े करें 4, उनका कोई मतलब भी नहीं, मोटर के अंदर है सीन, ठीक है, जिन्हें नहीं देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन पीछे तो कोई की तो लाइट पड़न लग रही है, उस खातर 4 वाले आगे खड़े करवाए हैं, वह लाने हुआ करते, वह तारने वार दे, बहुत ज्यादा मेहनत लग गया उसमें। और राइटिंग के साथ साथ इवन जितना भी स्क्रीन पे आप जूनियर आर्टिस्ट, जितने भी एक्टर्स देख रहे हैं, उनकी भी कास्टिंग प्रॉपर हुई है। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। उनकी भी कास्टिंग प्रॉपर हुई है कि वो अगर कोई आदमी सांस भी ले रहा है तो वो भी हरियाणा का लगे, ये ना लगे कि यार इसमें थोड़ी सी इन्होंने चूक कर दी। कोशिश है मतलब। स्क्रीन प्ले बड़ा गजब का कर रखा है। हाँ, बहुत अच्छा स्क्रीन। करूंगा तारीफ इस चीज की, क्योंकि वहां पर जो गाना चल रहा है उसी के सिंक्रोनाइज में यहाँ पे वो माचे ढूंढने लग रहा है। हाँ, तुझे ढूंढता फिरूं मैं, यस, तुझे ढूंढता फिरूं। और जो ढूंढता फिरने वाला जो बंदा आपने जो अंधा कैरेक्टर दिखा रखा है, वो भी क्या मक्खन क्या है। है, वो अपने हिसार से ही है, राम भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, वो गौतम और गुलशन ने कास्टिंग जमा के की उन्होंने, बहुत ढूंढ के एक आदमी। कोई मतलब ये नहीं करेगा कि हाँ इसका 2 सेकंड का स्क्रीन टाइम है तो उसको ऐसे निकाल दे। वो जो माँ का कैरेक्टर उसका दिखा रखा है, हाँ, वो भी मतलब कितना। मेरी बात सुनो, जब आप 2 घंटे की फिल्म बनाओ है, 2 सेकंड बहुत बड़ी चीज है उसमें। बहुत बड़ी चीज है, बहुत। 2 सेकंड नहीं, उसमें आधा सेकंड भी बहुत बड़ी चीज है। अपन लापरवाही नहीं कर सकते भैया। 1 मिनट का सीन है, न्यू निकाल दे, फिर तो सारे न्यू निकल जाएंगे। 1 मिनट के कितने सीन आपने देखे थे फिल्म? 1 मिनट जुड़ के तो 2 घंटे बने हैं। तो हम तो, हमारे लिए 10 सेकंड का मतलब नहीं होता भाई, इंतजार करना पड़ जाओ, चाहे कि मैं करना पड़ जाओ, इंतजार करो, वो चीज आनी चाहिए। इसका एक बात याद आ गई, हमने क्लाइमैक्स शूट करना था और धुंध चाहिए थी हमने क्लाइमैक्स में। आपने देखी है फिल्म जिसमें यशपाल जी यशपाल दादा आते हैं और वो पूरा क्लाइमैक्स है ना, तो उसमें वो धुंध का इंतजार करना आपने, फिर हमने कितने दिन लगे? 15 दिन हम बैठे रहे, पूरा क्रू। रोज सवेरे देखा भी धुंध पड़ा कि नहीं पड़ा, ब्रॉडकास्टिंग में दिखा रहे कि फोग और पड़ी नहीं, उस साल पड़ी नहीं करती। उस साल सिर्फ वो साल है जिसमें धुंध नहीं पड़ी। मसा हमने वो शूट कराया 15 दिन, टुकड़ा में वो भाई फिल्म छोटी है लेकिन एक सीन ये शूट करने के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ा। वह फिर इनकी प्रोड्यूसर ने कहा भाई वैसे ही करेंगे जैसे आप चाह रहे हो। धुंध का नुकसान आपने खेती बाड़ी में गिवा में तो देखा है। फिल्म में बहुत हो भाई, मौसम का बहुत मायने रखता है, नेचर बिना फिल्म नहीं बन सकती। आपने जो ये शूट कर रखा है गाँव में, जो जागरण का आप दिखाने लग रहे हैं, पूरा अपने जागरण दिखा रखा है, पूरा गांव इकट्ठा करने में कितना जोर लग गया। और एक इसमें एक सवाल और है, जो हमारी जो खुल के बोल लाडली जो रिसर्च टीम है, उसने पता लगा है कि जो पंडित जी ओड़ा बिठा रखे थे आपने, सब उसके आगे 5 हुए थे। हाँ, तो कितना मतलब ये मुश्किल वाला काम था। मैं बताता हूँ, ये बहुत मजेदार चीज है यार।
सबसे पहले तो जो देखो हमने मोटर शूट करी हमने पंजाब में, ठीक है, दुकान शूट करी पंजाब में, फिर ये हमने मोटर तो बाहर लकड़ना था, बाहर लकड़ पंजाब से कुछ भी हरियाणा तो रिजेंबल करता हो, लेकिन हरियाणा तो हरियाणा ही है। तो हमने फिर पूरा सेटअप उठाया और सिरसा गए हम, शक्कर मंडोरी गांव है, सिरसा का गांव है वो। इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे लोग रहे, मैं खाओ हो चूम लो एक एक ने, इतने प्यारे लोग, बहुत सहयोग गाँव हमने वालों ने बहुत सहयोग। हमने सेटअप लगाया, ये वो जागरण का सेटअप था, कितो भी लगा सके थे, है ना, जोड़ के 4 किनारे बना, 4-5 उड़ा ला लेंदे। इससे किस्से के तहत बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से प्यारे लोग हैं वो, उन लोगों की फिर मैं बताऊंगा। तो जोड़ था, जोड़ ऐसे था कि भाई ये जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, बीच में कुर्डी थी, ठीक है, पूरे कॉर्नर पे एक पेड़ खड़ा था। तो हमने सेटअप तो कहीं भी लगा सके थे, उस साइड भी लगा सके थे, उस साइड भी लगा सके थे। तो हमारे दिमाग में आई, हम बैठे खड़े थे तो इनके दिमाग में आई कि भाई अकी जोड़ के बीच में लाना है सेटअप, ठीक है। अरे गांव की 2 आदमी की 1 आदमी की नहीं, गांव की कुर्डी हटवाना बहुत बड़ी बात है। मतलब आप गांव के हैं, बेरहापा नहीं इस बात का मतलब। तो आउडे दीवान जी थे, सतबीर, जिन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी लोकली उड़े, तो उन तब बात करी हमने। नो बोले जी आपका काम नहीं खराब होना चाहिए, पूरे गांव तो आप बात करेंगे। पूरे गांव में की मीटिंग हुई है, वह बैठे हैं, पूरे की हुई है। उन्होंने कहा जी हमारे गांव में आए हैं, हमारे मेहमान हो आप, स्वागत है आपका, आप खातर कुछ भी करेंगे। रातों रात 1-1.5 लाख रुपए कुर्डी हटवाण में लगे है, ठीक है। प्रोड्यूसर का ध्यान हमेशा पैसे में रहा है। वो लगे है, वो पूरा साफ होया है। और गाँव वाला ने नहीं लिया, ना गांव वाला ने 1 रुपया नहीं, गाँव वाला सिर्फ वो हटवाण में किसी ने भी 1 रुपया नहीं, 1 भी रुपया नहीं लिया। उन्हें हटवा के उन्हें खुद बुलाई, जैसी भी नोरा जी हम बुलाओगे, कोई चक्कर नहीं है। बुलवा का हटवाए हैं, वो सारा साफ करवाया है। उड़े जागरण का सेटअप आप मारी के, हमने कैटरिंग ला रखी थी रोटियां की, रोटी राटी खानी हो तो हम कदे भी कैटरिंग पर रोटी नहीं खाई। हमने पकड़ के कदे कोई घर ले जाओ, कि तो टिंडी की आन ला रहा है, कि तो लासी आन लाग रही है। नूरा जी मारे सो जा रहे हो, क्या करोगे, होटल आटर लेके। इतने प्यारे लोग हैं शक्कर मंडोरी के, इतने प्यारे लोग हैं। शक्कर मंदोरी बहुत प्यारा गाँव है, बहुत प्यारे लोग हैं, हद ही है, मतलब पांव तक मोहब्बत ही मोहब्बत है लोगों में। हमें कभी पराया फील नहीं हुआ। अब भी हम जाते हैं, हम तो बाद में भी गए, अब भी हम जाएंगे तो हमारा अपना गांव लगता है। वहां जाके यूं लगता है भी हम अपने घर में आ गए। मतलब हम किस्सों घर में दरवाजा खोल के जी रोटी खानी है, आ जाओ। किस्सों घर में जी लेट हो गए, सोना है, 4-5 बजे दे, आ जाओ, दूध दाद पियो और सो जाओ। किस्सों घर में बैठे खुली नू पकड़ के लेके जाया कर दे हम, बिल्कुल अपने बालक की तरह, अपने भाई की तरह। ओके, क्लोजिंग नोट लेता हूँ। पहले सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब ये बताओ कि इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है? क्या उसमें वो मामा काट पाएगा? क्या मामा एटीएम काट पाएगा? क्या मामा एटीएम काट पाएगा? मामा एटीएम काट पाएगा या नहीं काट पाएगा, ये आप देखेंगे मोमाकू 2 में। पर उससे पहले मोमाकू उससे पहले जो है आपको मोमाकू देखनी है। और उसमें देखो हमने इस लायक की में बनाया भी है कि नहीं बनाया, सौदा भाई 2 भी बढ़नी चाहिए। सिनेमा में भाई साहब कह रहे हैं लगान की, भाई लागनी चाहिए नहीं लागनी चाहिए, वो आप सब देख के आप डिसीजन लोगे, आपके हाथ में है। दर्शकों जो भी देखे, बस एक हाथ जोड़ के विनती है, आपको अच्छी लगे, जैसी अच्छी लगे, जो भी लगे, मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगा हमारा, बहुत तन मन धन सब कुछ लग गया, जीवन लग गया हमारा। जिसको जो भी लगे जाके सोशल मीडिया पे ज़रूर लिखे, जैसी भी जिसको लगी है, जो भी लगता है अपने विचार ज़रूर पहुंचाए हम तक। फिल्म देखिए, कमेंट करिए, अच्छी बुरी जैसे भी है, और इसके बारे में लिखिए, फिल्म के बारे में। इंडिपेंडेंट सिनेमा बहुत कम हो गया हमारे देश में बनना ना, तो एक फिल्म एक आई है ओटीटी पे, और ओटीटी से अगर सिनेमा तक लेके जाना चाहते हैं तो वो लोग आप ही कर सकते हो। मुझे लगता है आपका एक हैशटैग, एक कमेंट, एक इसका माउथ वर्ड या कुछ भी, जो भी आप इसके बारे में लिखते हो, वो बड़ा ही फायदेमंद है और बहुत ही, मुझे लगता है, इस फिल्म को कहीं से कहीं तक लेके जा सकते जी। ये फिल्म है ना, इतना बड़ा तामझाम है। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँगा ना, उसमें फिल्म का निचोड़ डालेगा, तब ना किसी फिल्म के बारे में किसी से बात करो ना, एक माचिस की तिल्ली दिखा दियो वाह से तुम जड़ी भी दिखा दियो, सब दिखाने की जरूरत है, तुम जड़ी हुई माचिस की तिल्ली दिखा दियो। अगर किसी ने मोमाकू देख रखी होगी तो उसकी अहमियत जाना गया चीज है कि आए है, क्या बात कही है, क्या बात है, क्या बात है। फिल्म इसी बारे में है भाई, अहमियत कितनी होगा किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की अहमियत पे है फिल्म, कितना मायने रखता है। एक न्यू कहा करे कि भाई पानी ना 99 डिग्री तक उबालना, भाप कौन बने, उसने वहाँ 100 डिग्री चाहिए भाप बनने बाप बनन खाते, बहुत बढ़िया। इसने आपने बड़ी गजब की लिखी है,
एक्टर बड़े कमाल कमाल के चुने हैं, एक आपने छोड़ दिया, वो ठीक है, माफ कर देंगे आपने। लोकेशन आपने गजब की चुनी है। और उसके बाद में जो किसी भी चीज की जो बांध के रखे ना, वो ज्ञान होया करे म्यूजिक। हाँ जी, हाँ जी, जो बीजीएम इसका है, आए है बहुत अच्छा। मनन मुंजाल, एडिटिंग भी विनय भाई ने बहुत, मनन सबने बहुत मुंजाल, अच्छा किया। यस मतलब कहीं पर लगाया कोने के एक आधी कमी तो छोड़ देंगे। भाई ब्योत नहीं था छोड़ने का, जो छोड़ देंगे ना तो अरे बात नहीं हो कमी रह गई, फिर रही, अरे बात नहीं हो रही थी, था नहीं छोड़ देते तो फिर आप क्यों कर मिलते हमने, ये बताओ ना। भाई फिल्म की बात हो चुकी है, अब मैं आपने जो फिल्म देख के आए ना लाइव, इसका प्रीमियर जो देख के आए हैं, आपने बड़े बड़े चेहरे जो अपना हरियाणा में जाने पहचाने बड़े बड़े चेहरे हैं, उनकी आप एक एक मिनट की बात सुन दो आप, यहाँ वो क्या कहने लग रहे हैं, उसके बाद में आप डिसाइड कर लो आपने फिल्म देखनी है नहीं देखनी है। अगर फिल्म देख ली है तो थाना थाई सासू माँ की कसम लिखो नहीं। मैं तो एक ऑफर और दूं, कोई सा शहर, हरियाणा का कोई सा शहर, कमेंटा की ट्रेलर पर झड़ी लगा दो, जिस शहर तो सबसे ज्यादा हुआ होंगे उस शहर में आगे प्रीमियर कर देंगे फिल्म। बिल्कुल पूरी कास्ट के साथ आ जाएंगे हम उस शहर सारे उससे शहर में प्रीमियर कर देंगे। पूरी कास्ट में जीवा हीरोइन भी आवेगी, सब आओगे, यशपाल जी भी आओगे, सब आओगे। आप जिस शहर तो सबसे ज्यादा कमेंट आओगे वो प्रीमियर कर देंगे आगे। प्रीमियर करते हैं। भाई कमेंट ठोको, शेयर ठोको, तुम जो कर सकते हो करो, जाके यार ममाकू देखो क्या लग रही, चलो ना भाई साहब छोड़ो, आ जाओ। चलो भाई, हेलो हाय राम राम। सो आज हमने मूवी देखी मोमाको और बहुत अच्छी लगी। मतलब अगर म्यूट कर दिया जाए तो लग ही नहीं रही थी कि हरियाणवी मूवी है। सुपर सुपर कमाल, मजा आ गया। मतलब पहली बार ऐसा लगा किसी हरियाणवी फिल्म को देख के, वैसे फिल्में सारी अच्छी आ रही है लेकिन इसमें ऐसा लगा कि हाँ यार, कहीं आलोचक दृष्टिकोण कोई अपना ही नहीं सकता। सब समीक्षा करेंगे, सब एप्रिशिएट करेंगे। सभी टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे कैमरा का काम करके, लेखनी उम्दा थी, स्क्रिप्ट का जो क्राफ्ट, सभी आर्टिस्ट का जो क्राफ्ट लेके चले, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा सवाल, क्या आपकी गोद में माचिस है? माचिस में और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि अब तक की हरियाणा की टेक्निकल स्ट्रॉन्ग मूवी सबसे बेस्ट मोमाकू है मेरी नॉलेज में। बाकी तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सबका अपना अपना रिव्यू होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 4 तारीख को 4 जून को ये सागा के केबल 1 पर रिलीज हो रही है। हाँ जी, राम राम भाई सबको। और आज जो है लिबर्टी में आया हूँ मैं मोमाको देखने। बहुत इसकी मैंने सुनी थी कि भाई बढ़िया सी फिल्म आ रही है। यशपाल सर ने भी मेरे को स्पेशल बोला, विश्वास ने बोला चांस। हालांकि परसों मेरी फ्लाइट मिस होगी तो यशपाल सर ने मेरे को कहा कि भाई अच्छा फ्लाइट मिस होगी कि फिल्म देख ली मैंने। बहुत अच्छी फिल्म लगी मैंने। और मैंने अगर पिछले टाइम में लाइसेंस रिलीज़ करी थी और इसके बाद अब ये फिल्म आने लग रही है तो लग रहा है कि एक दौर और एक शुरुआत ऐसी होने लग रही है कि एकदम धमाके। बहुत अच्छी मूवी है और शायद 4 तारीख को आ रही है। 4 तारीख को ये फिल्म आ रही है केबल 1 पे। तो 4 जून 4 जून को जितने भी भाई देख रहे हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले, सभी को मैं कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें।